तो ये इसका जो है कैनवस पेज है, कैनवस है या आप इसको पेज कह लें, जैसे ये नीचे पेज लिखा हुआ आ रहा है। तो ये आपका पेज है, ये A4 साइज़ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको रखा हुआ है। अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, बुकलेट या वट एवर, कोई कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने पेज पे आपने राइट क्लिक करना है, या ये डाउन एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा रीनेम पेज की, इंसर्ट पेज आफ्टर, यानी कि इसके बाद जो अगला पेज आएगा वो इस पर ऐड कर देगा। इंसर्ट पेज बिफोर, या इससे पहले जो है वो पेज इस पे ऐड कर देगा, या इसी को डुप्लीकेट करना है तो आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इसका है स्विच पेज ओरिएंटेशन, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं है ओरिएंटेशन करने की। यहाँ पे आप नाम दे दें इसका, कि अभी अगर आपने जो है जो है बिज़नेस कार्ड करना है, या लेटर हेड डिज़ाइन करना है, या आपने जो है ब्रोशर या बुकलेट या मैगज़ीन डिज़ाइन करना है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बिज़नेस कार्ड लिखता हूँ, तो मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये जहाँ पे आपका पेज था यहाँ पे बिज़नेस कार्ड का नेम आ जाएगा। अब इस पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट पेज आफ्टर करना है, या आपके कीबोर्ड्स पे पेज डाउन और पेज अप का बटन होगा। अगर आप पेज डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट पेज कर देगा, यानी कि इससे नेक्स्ट पेज जो है बना देगा। और इसमें भी ऑप्शन आ रही है आफ्टर और बिफोर, प्लेस की ऑप्शन दे रहा है आफ्टर और बिफोर। इसमें आपने आफ्टर है रखना, बिफोर आपने क्लिक नहीं करना। तो ये जब आप इस पर ओके करेंगे तो ये इसके बाद नेक्स्ट पेज 2 ऐप क्रिएट कर देगा। आपका फर्स्ट पेज था, इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेज, क्योंकि जब जो था रेक्टेंगल नहीं था लगा हुआ था, तो आपको जो है पता ही नहीं था, चलना था कि पेज इस टाइम कौन सा है सिलेक्टेड है, और वैसे भी नीचे जो है हाईलाइट भी हो रहा है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल लगाएं, अब आप पेज 2 पे क्लिक करें, तो इट्स मीन ये आपका पेज 2 है, सिलेक्टेड है। इस पर भी आप राइट क्लिक करें, नेम दें, इस पर आप नेम दे दें चाहे लेटर हेड। आप लेटर हेड जो है लिखेंगे तो यहाँ पे लेटर हेड आ जाएगा लिखा हुआ। अब इस पर ऑप्शन कर सकते हैं अपनी नेम्स की, अगर आपने नेम नहीं भी देने तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने नेम देने हैं तो उससे आपको ये जो है बेनिफिट होगा कि अगर आप एक बुक डिज़ाइन कर रहे हैं या मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो आप पेज उस पर डिज़ाइन करेंगे उसका जो आपने टाइटल देना होगा, तो वो आप नीचे इस पर अपना टाइटल लगा सकते हैं, कि ताकि आपको आइडिया हो कि मेरे कौन से पेज पे मेरा कौन सा टाइटल है पड़ा हुआ, इसलिए आपको भी ढूंढने में इतना ही इशू नहीं होगा। तो जैसे ही मेरा जो है बिज़नेस कार्ड है, मैंने बिज़नेस कार्ड पे क्लिक किया तो मेरा ये बिज़नेस कार्ड का पेज आ गया, ठीक है। अगर मैंने लेटर हेड पे क्लिक किया तो मेरा ये लेटर हेड का पेज आ गया। तो ये चीज़ें जो है इस मकसद के लिए होती हैं, यूजेबल होती हैं। अगर आपने इसको रिमूव भी करना है तो राइट क्लिक करें, तो डिलीट पेज है करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे ये आपका, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि हमने एक बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था न्यू में कि अगर आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो उसमें आपको जो है पेज की ऑप्शंस पूछता है ओरिएंटेशन में, आपने लैंडस्केप करनी है या पोर्ट्रेट करनी है। अगर हम लोग इसको लैंडस्केप कर देंगे तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। अगर यहीं से अगर आपने लैंडस्केप करना है तो ये ऊपर ऑप्शंस हैं ओरिएंटेशंस की, ये लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा। अगर आप इसको पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। हम लोग इसको लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं क्योंकि हमने बिज़नेस कार्ड लैंडस्केप में है अपनाना है। बिज़नेस कार्ड की 2 ऑप्शंस होती हैं, एक लैंडस्केप में और एक पोर्ट्रेट में। आप पोर्ट्रेट में भी डिज़ाइन कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास रेक्टेंगल लगा, अगर आपको मिलीमीटर्स में अगर साइज़ याद नहीं रहते तो आप इसको इंचज़ पे कर सकते हैं, यानी कि टोटल ऑप्शंस अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन हाइड हो जाएगी। यहाँ पे आपको वो नहीं देगा कि आपने इंचज़ में करना है या मिलीमीटर में करना है या पिकास में करना है या फीट में करना है या सेंटीमीटर पे करना है। जब आप इसको डी सिलेक्ट करेंगे तो तब ये पेज पे जब, यानी कि जब आप इसके ग्राउंड फ्लोर पे जब आप इसको क्लिक करेंगे तो तब ये आपको ऑप्शन देगा ड्राइंग यूनिट्स की। आपने
मिलीमीटर पे अगर आपको साइज़ याद रहेंगे बिजनेस कार्ड के, लेटर हेड के या वट किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो आप इसको मिलीमीटर के थ्रू साइज़ लगा सकते हैं। अगर आपको पिकास पॉइंट्स पे याद हो तो आप उस पर लगा सकते हैं, और अगर आपको पिक्सल पे याद हो तो आप पिक्सल पे लगा सकते हैं। अगर आप माइल्स, यार्ड, फीट, सेंटीमीटर्स पे भी अगर आपको याद रहें तो आप सेंटीमीटर्स पे भी लगा सकते हैं। तो खैर आपने डिफ़ॉल्ट इसको इंचज़ पे रखना है। ये मैं ओरिएंटेशन पे लगा रहा हूँ। ओरिएंटेशन पे इसकी विड्थ मैं दूंगा 2 इंचज़ और इसकी हाइट दूंगा 3.5। ये इसका पोर्ट्रेट बिजनेस कार्ड का साइज है। अब मैं इसको करूंगा लैंडस्केप। लेफ्ट माउस से मैंने इसको ड्रैग किया, राइट माउस से मैंने इसको क्लिक किया तो इसका डुप्लीकेट बन गया। ठीक है, इस पे मैंने जो विड्थ है, आपने ये चीज़ सबसे पहले अपने माइंड में जो है रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपने डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहले उसकी विड्थ आती है, फिर उसके बाद उसकी हाइट काउंट होती है। सबसे पहले क्या आती है? विड्थ, फिर उसके बाद उसकी आती है हाइट। आपने ये ऑप्शन सबसे पहले अपने माइंड में सेफ रखनी है, अपनी मेमोरी में, कि अगर आप कोरल ड्रा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इन डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप प्रीमियर यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कैमटेशिया यूज़ कर रहे हैं, या कैनवा यूज़ कर रहे हैं, या आप UI UX डिज़ाइनिंग में XD या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले उसकी विड्थ काउंट होती है, फिर उसके बाद उसकी हाइट आती है। तो ये हमारा था पोर्ट्रेट में। अब हम इसको लैंडस्केप में साइज़ करेंगे। लैंडस्केप पे साइज़ इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे हाइट पे मैंने 3.5 दिया हुआ था, यहाँ पे 2.0 आ जाएगा, और जहाँ पे विड्थ पे मैंने 2.0 दिया हुआ था, यहाँ पे मैं 3.5 करके एंटर करूँगा तो ये हमारा लैंडस्केप पे आ जाएगा। अच्छा, जूम इन के लिए जो मैं आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, जूम इन के लिए तो इसमें एक टूल आता है पैन, H, यानी कि आप इसको हैंड भी है बोल सकते हैं। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में ये हैंड टूल यूज़ होता है। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में ये हैंड टूल यूज़ होता है, यानी कि हाथ, हैंड टूल यूज़ होता है। यहाँ पे कोरल ड्रा में इसका पैन होता है। अगर आप कोरल ड्रा को जो है बेसिक से अगर प्रैक्टिकली अगर आप सीख जाएंगे तो इलस्ट्रेटर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो टूल्स आपके पास कोरल ड्रा में यूज़ हो रहे हैं, इनमें 20% टूल्स आपके इलस्ट्रेटर में हैं, और उनकी यूजेज भी सेम है जो आप कोरल ड्रा में करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो पैन टूल है, पैन टूल बेसिकली इसको मूव करने के लिए है कि अगर आपका व्यू जो है डिस्टर्ब हो रहा है तो आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने पॉइंट के लिहाज से। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक पोर्ट्रेट में और एक आपका लैंडस्केप में आ गया। जूम इन के लिए जब आपने क्लिक करना है तो उसकी शॉर्ट कमांड है F2। मैं आपको यहाँ पे टाइप करके भी बता देता हूँ। जूम इन जो है कमांड इसकी F2, F2 इसकी कमांड है जूम की, जूम इन की। उसके बाद आ गई आपकी कमांड जो है जूम आउट के लिए। जूम आउट के लिए जो है आपकी कमांड होगी F3, F3। फोकस के लिए जो है आपके पूरे कैनवस के फोकस के लिए जो है, या कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक ऑब्जेक्ट मैं इसके राइट साइड पे यहाँ पे रखता हूँ। अब मैंने ये जो है F2 प्रेस किया है तो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया जिसके अंदर प्लस का साइन है, यानी कि जितना एरिया आपने जूम करना है उतना एरिया जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये उतना एरिया जूम करेगा। अगर आप शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे तो आपका सिर्फ रेक्टेंगल होगा, क्योंकि आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ है।
शिफ्ट F2। मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दे देता हूँ। एक इसकी जो है ये आएगा आपका जूम जूम कैनवस और ऑल ऑब्जेक्ट्स। इसके लिए आपका आएगा F4। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस F2। ये आपने शॉर्ट कमांड्स आपने याद रखनी है, क्योंकि ये बेसिक कॉमन कमांड्स हैं जो आपके डिज़ाइन में यूज़ होंगी। ये 4 कमांड्स ऐसी हैं जो आपके डिज़ाइन में यूज़ होंगी, कॉमन यूज़ होंगी। जूम इन कमांड F2, जूम आउट, सॉरी ये मैंने जूम इन लिखा हुआ है, जूम आउट F3, जूम कैनवस और ऑल ऑब्जेक्ट्स F4, शिफ्ट प्लस 2। अब ये 2 कमांड्स हमारी हो गई। ये 2 कमांड्स हमारी क्लियर होगी। जूम इन के लिए कमांड F2 है, जूम आउट के लिए F3 है, जूम कैनवस और ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए F4 है और शिफ्ट प्लस 2। अब हमने ये वाली कमांड यूज़ करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कैनवस साइज से हटके मैंने जो एक्स्ट्रा स्पेस थी, मैं एक रेक्टेंगल मैंने लेफ्ट साइड पे लगाया और एक मैंने राइट साइड पे लगाया। उसके लिए मैं जब F4 प्रेस करूँगा तो ये कंप्लीट जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर इवन के कैनवस साइज से बाहर भी होंगे तो ये उनको भी जूम करेगा। जैसे कि ये आपका एक रेक्टेंगल यहाँ है और एक आपका रेक्टेंगल यहाँ पे है। अब मैं F2 प्रेस करता हूँ इतने एरिया के लिए, तो ये इतना एरिया जूम करेगा F2 के लिए। F3 के लिए मैंने क्या करना है, F3 में प्रेस करूँगा तो ये जूम आउट करेगा, जूम आउट करेगा। अगर मैं फिर दोबारा F2 प्रेस करता हूँ, अगर मुझे इतना एरिया मैंने जूम किया तो ये इतना एरिया मुझे जूम करके बताएगा। अब मैंने F4 प्रेस करना है तो ये मुझे कंप्लीट जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर कैनवस से बाहर भी होंगे, ये उतने एरिया को जो है जूम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैनवस साइज को जूम करना है तो अगर मैं इनको डिलीट करके F4 प्रेस करूँगा तो ये जो है कैनवस को भी जो है साथ जूम करेगा और साथ जितना आपका ऑब्जेक्ट्स होगा ये उसको भी साथ जूम जो है जूम करेगा। अब आ गया आपका शिफ्ट प्लस F2। शिफ्ट प्लस F2 का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को जूम करना है, उसी पे ही मेरा फोकस हो, तो उसको मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F2 प्रेस करना है। शिफ्ट F2 प्रेस करूँगा तो ये मेरा जो लैंडस्केप पे कार्ड है जो मैंने जो है सेलेक्ट किया था, ये सिर्फ उसी को जूम करेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। ये आपने कमांड्स आपकी कॉमन्स हैं जो ये आपको याद करनी है। उसके अलावा मैं आपको एक और जो है कमांड बताता हूँ जो आपने उनको याद करनी है। वो हैं, ये आपने नोट करनी है अपने पैड पे, C T B E R और L। C T B E R L। C का मतलब सेंटर, T का मतलब टॉप, B का मतलब बॉटम, E का मर्तबा इक्वल, R का मतलब राइट, लेफ्ट का L का मतलब लेफ्ट। ये जो कमांड्स हैं ये भी आपकी कॉमन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इनको आपने यूज़ कैसे करना है। सेंटर, टॉप, बॉटम, इक्वल, आर, राइट और लेफ्ट। इसमें से मैं जो ये वर्ड्स हैं ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए।
CTBERL, सेंटर, टॉप, बॉटम, इक्वल, राइट, लेफ्ट। ये मैंने एक इक्लिप्स ड्रॉ किया। अब मैंने इक्लिप्स ड्रॉ किया, अब मैंने इसका सी प्रेस करना है। सी प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्लिप्स को मैंने इस ऑब्जेक्ट के सेंटर करना है। ये इक्लिप्स मेरा सिलेक्टेड है, इसको मैंने जो है सिलेक्ट किया, मैंने सी प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गया। अब मैंने प्रेस करना है ई का मतलब है इक्वल। ई प्रेस करूंगा तो ये जो है रेक्टेंगल के सेंटर में आ जाएगा, इक्वल में, चारों साइडों से इक्वल सेंटर में आ जाएगा, यानी कि ई सी आ जाएगा या सी ई आ जाएगा। ई सी कर लें या सी ई कर लें, ये इक्वल टू सेंटर आ जाएगा या सेंटर टू इक्वल आ जाएगा। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं। मैंने क्या करना है कि आपको दिखाने के लिए कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल को मैंने इसके राइट करना है। मैंने क्या करना है, मैंने आर प्रेस कर देना है, ये राइट हो गया। यानी कि ये अलाइंस हैं, इनके अलाइंस करने के लिए, जैसे ये एक ऑप्शन ऊपर अलाइंस की आ रही है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ये मैं आपको इन द जो है फ्यूचर लेक्चर जो है लेक्चर होंगे, मैं उनमें आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइड करूँगा। तो ये इसकी टूल टिप में है, आ रहे हैं, यानी कि अगर आप इसके ऊपर माउस अगर क्लिक जो है माउस अगर लाते हैं, जो है आपने माउस का जो है कर्सर लाते हैं, तो उस टाइम ये उसकी टूल टिप आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ आता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब ये दोनों सिलेक्ट ऑब्जेक्टेड हैं, अब ये इसके राइट है। अगर मैं इसको एल प्रेस करूंगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, अगर मैं सी प्रेस करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, अगर मैं इसको बी प्रेस करता हूँ तो ये बॉटम में आ जाएगा, अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये टॉप पे आ जाएगा, अगर मैं फिर दोबारा ई प्रेस करूंगा तो ये चारों साइडों से इक्वल हो जाएगा। अब मैंने इसको टॉप राइट अलाइन करना है, टॉप राइट, TR, टॉप राइट, टॉप और राइट। ये मैंने टी प्रेस किया, टॉप हो गया, R प्रेस किया, ये टॉप राइट हो गया। अब मैंने इसको टॉप लेफ्ट करना है, ये टॉप लेफ्ट हो गया। अब मैंने इसको ई प्रेस करना है तो ये लेफ्ट ई हो गया। अब मैंने ई बी करना है, यानी कि सिंपल बी करना है, तो ये बॉटम हो गया, यानी कि लेफ्ट बॉटम हो गया। अब ये राइट बॉटम हो गया, अब ये राइट इक्वल हो गया और ये टॉप इक्वल हो गया। अब मैं दोबारा ई जो है प्रेस करके सी या प्रेस करूँगा तो ये इक्वल टू सेंटर हो जाएगा या सेंटर टू इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों में से आप किसी जो है उसको जैसे मर्जी आप यूटिलाइज कर लें, ये आपकी चॉइस है। ये आपकी जो कमांड्स हैं ये टोटल ही कॉमन है, टोटल ही कॉमन कमांड्स हैं जो आपकी डिज़ाइन में यूज़ होंगी। यानी कि अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है तो अगर आपने टेक्स्ट लेफ़्ट लाइन जो है लेफ़्ट करना है या कोई ऑब्जेक्ट आपने लेफ़्ट करना है तो ये उसके लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड्स आपने अपने पैड पे या आप इसको जो है नोट करके किसी भी या अपनी कॉपी पे या अपने जो है पैड पे आप इसको नोट कर लें। जो कमांड्स मैं आपको जो है बताऊंगा वो अपने कमांड्स जो है उसको आपने अपने पैड पे लिखना है ताकि आपको याद रहें, तो आपको भूले ना। अगर आप भूल भी जाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं, आप लेक्चर देख भी आ सकते हैं तो आप लोग को लेक्चर में आपको मिल भी जाएंगे, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि आपने इनको लिखना भी है और याद भी करना है, क्योंकि ये कॉमन आपके की जो है कमांड्स हैं जो आपकी बेसिकली आपके डिज़ाइन में यूज़ होंगी। क्योंकि देखिए अगर मैं इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे ये जूम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, कोई अगर किसी साइड पे ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ तो मुझे उसके लिए जूम आउट करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को मुझे जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपकी कॉमन है ना कि जैसे आपने इनको यूज़ करना है तो ये आपकी कॉमन हैं, ठीक है। ये टूल्स आपके कॉमन यूज़ होने वाले हैं डिज़ाइनिंग में, और जैसे ये आपके कॉमन टूल्स यूज़ होने वाले हैं शॉर्ट कमांड्स जो मैंने आपको लिख कर दी हैं, CTBERL या CTBREL कर लें या जैसे मर्जी कर लें। ये आप
आपने ये नोट करनी है, सेंटर, टॉप, बॉटम, इक्वल, राइट, लेफ्ट। इसमें सी टी कर लें, ठीक है, इसमें ई टी कर लें, बी ई आर कर लें, ठीक है, बॉटम लेफ्ट कर लें, बॉटम राइट कर लें, इक्वल लेफ्ट कर लें, इक्वल राइट कर लें, टॉप लेफ्ट कर लें, टॉप राइट कर लें, सेंटर करना है आप सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने कमांड्स अपने माइंड में रखनी है कि ये आपकी कॉमन कमांड्स हैं जो आपके डिज़ाइन में यूज़ होंगी। उसके अलावा जब आप एच प्रेस करेंगे तो ये आपका पैन टूल आ जाएगा, इसके थ्रू आप इसको वैसे जो है स्क्रीन अपने मुताबिक आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। समझ आ गई बच्चों? तो ये चीज़ें जो है ये कॉमन है जो आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, ठीक है, जो आपके लिए आगे इन फ्यूचर बहुत इजी रहेगा डिज़ाइनिंग के लिए भी, तो किसी ऑब्जेक्ट्स वगैरह के लिए भी ये कमांड जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है यूज़ करने में। तो अब हम लोग, अगर आपने जो है लैंडस्केप में अगर कार्ड डिज़ाइन करना है लैंडस्केप पे कर लें, रेक्टेंगल पे करना है तो रेक्टेंगल पे कर लें। अब इसमें मैं एक टूल यूज़ कर रहा हूँ जो इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने टूल यूज़ किया था, वो था शेप टूल। शेप टूल की शॉर्ट कमांड है F10। ये सेकंड पिक टूल से सेकंड पे शेप टूल यूज़ आता है। एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट करेक्टर बाय मैनिपुलेटिंग नोट्स। ये बेसिकली नोट्स के लिए यूज़ होता है। ये जो इसके कॉर्नर पे जो ये हाइलाइट्स आ रहे हैं ये इसके नोट्स हैं, इसके रेक्टेंगल के नोट्स हैं। जैसे ही मैं नोट पे क्लिक जो है माउस का कर्सर लेकर आता हूँ तो माउस के कर्सर के साथ एक प्लस का साइन आ जाता है। प्लस के साइन पे मैं यानी कि इसका इट्स मीन कि ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। जब आप इसको लेफ्ट माउस से आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये इसकी जो है सिर्फ एक साइड का कोना जो है, जैसे ये आपका ये आ रहा है ऊपर, ये इसको जो है शार्प कर रहा है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब आपने इसको लॉक लगाएंगे तो ये चारों साइडों को इक्वल करेगा। अगर आप इसका लॉक जो है ख़त्म कर देंगे तो एक नोट सेलेक्ट करेंगे, तो एक नोट सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ एक नोट को जो है आप उसको शार्प कर सकेंगे, जैसे मैंने इसको शार्प की। लेकिन आपने ये अपने माइंड में रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे आ रही है 0.415 आ रही है, वही सेम आपकी जो है सेकंड पे भी आनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए आपकी। तो ये भी इस तरह भी आप कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इस तरह कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें एक और टूल यूज़ भी होगा लेकिन वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपने इन चीज़ों को अपने फोकस में रखना है, अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर मैं एकदम से अगर आपको सारे टूल्स अगर जो है बताना शुरू करूँगा तो वो आपको जो है वो सही समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपने शेप टूल और रेक्टेंगल जो आप बिजनेस कार्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने इसमें नोड ऐड करने हैं। नोड ऐड करने के लिए जब आप इसको Ctrl+Q ऐड जो है लिखेंगे, Ctrl+Q बेसिकली ये कर्व टूल के लिए होता है, यूज़ होता है, शॉर्ट कमांड है। आपने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+Q प्रेस किया तो ये आपका जो है कर्व हो गया। यानी कि अब आप इसकी शेप्स के इसके नोड जो हैं, अब नोड इसके शार्प नहीं है कर सकते। अब ये नोड सेलेक्ट किया तो मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इस नोड को मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये बॉटम वाला नोड मैंने है सेलेक्ट किया तो मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ कहीं भी। यानी कि जैसे आपने मूव करना है आप वैसे इसको कर सकते हैं। अगर आपने इसको जो है डिलीट भी करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपका ये रेक्टेंगल है बन जाएगा, सॉरी जो है ट्राइंगल बन जाएगा। तो आपने इसमें अगर नोड ऐड करने हैं तो जैसे ही आप माउस का कर्सर लाइन पे लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि माउस के कर्सर के साथ एक कर्व लाइन बनी हुई आ रही है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका एक नोड बन जाएगा, ये आपका नोड बन जाएगा। अब ये देखें, ये मैं लाइन पे मेरा कर्सर आया माउस का, तो इसके साथ एक जिगजैग लाइन ऐड हुई है।
तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये इसको नोड बना देगा। अगर आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो ये ग्रीन कलर का बटन है, ये ऐड नोड्स। अगर आप इसको ऐड नोड है करते जाएंगे तो ये उस पर नोड क्रिएट करता जाएगा। जैसे आपको ये आगे हैं, ये नोड्स जो है बने हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस के साइन पे करेंगे तो ये नोड बनाता जाएगा, प्लस जो है माइनस करेंगे तो ये नोड ख़त्म है कर देगा। ठीक है, वो ये नोड वहाँ से रिमूव है कर देगा। अगर आपने नोड ब्रेक करना है, अभी मैं आपको एक ऑप्शन करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसमें कलर करता हूँ, सियान कलर करता हूँ। तो मैंने शेप टूल मैंने सेलेक्ट किया। शेप टूल अगर आपने दोबारा सेलेक्ट करना है, ये मैंने जो है स्पेस का बटन प्रेस किया है तो आपका माउस का कर्सर चेंज हो गया। इट्स मीन कि आपका शेप टूल डी सिलेक्ट हो गया हुआ है। शेप टूल आपका डी सिलेक्ट हो गया हुआ है। जब आप स्पेस का बटन दबाएंगे तो आपका शेप टूल सिलेक्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा रेक्टेंगल का बटन यानी कि रेक्टेंगल जो है टूल मेरा सिलेक्टेड होगा। अगर मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा तो मेरा माउस का कर्सर आ जाएगा। अगर मैं दोबारा से स्पेस का बटन दबाऊंगा तो फिर मेरा ये रेक्टेंगल का जो है टूल सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आप टूल सेलेक्ट करेंगे उसके, अगर आपने वो टूल यूज़ नहीं करना तो आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो वो टूल जो है डी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने दोबारा उसको सिलेक्ट करना है तो फिर आपको स्पेस का बटन दबाना जो है दबाएंगे तो वही रेक्टेंगल का आपका टूल जो है सिलेक्टेड हो जाएगा। अभी मैंने जो है शेप टूल यूज़ किया है, इस पर मैंने क्लिक किया। अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ, ब्रेक अ पाथ इन द ओपन और क्लोज कर्व ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो आपका कलर हाइड हो जाएगा। क्यों? कि आपकी लाइंस यहाँ से ब्रेक हो चुकी हैं, आपकी लाइंस यहाँ से ब्रेक हैं तो आपका कलर हाइड हो गया। जैसे कि आप एक पेंट की जो है पेंट की बोतल लेते हैं या आप कोई भी पानी वाली बोतल यूज़ करते हैं, जब आप उस पर होल करते हैं तो आपका पानी वहाँ से लीक होके वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ही इनका सीन है कि जब आपकी लाइंस ब्रेक होती है या जो है ब्रेक होती है तो आपका कलर हाइड हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। जब आप इसको दोबारा इसमें जॉइंट के लिए करते हैं तो आपका कर्सर के साथ डाउन एरो का आइकन आता है, छोटा सा बना हुआ माउस के कर्सर के साथ छोटा सा जो है डाउन एरो का जैसे ही साइन आए तो आप इसको रिलीज़ करेंगे तो आपका कलर वापस आ जाएगा, कलर शो होगा। इट्स मीन कि आपके ये दोनों लाइंस जॉइंट हो चुकी हैं। यानी कि जैसे एक हम लोग ये कहते हैं कि नहर का बंद अगर टूट जाए तो पानी लीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर बंद अगर दोबारा बना दिया जाए तो वही पानी दोबारा स्टोर हो जाता है। इसी तरह ही हम इसको अगर यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये आपकी लाइन ब्रेक हो गई तो आपका बंद जो है नहर का बंद जो है टूट गया। अगर आपने दोबारा इसको ज्वाइन करना है तो यही आपके माउस के कर्सर के साथ जो डाउन एरो आएगा तो उस पर आप देख रहे हैं कि इट्स मीन कि ये इसके साथ ज्वाइंट हो रहा है। डाउन एरो का मतलब है कि ये इसके साथ ज्वाइंट हो रहा है। जैसे ही आप इसको ज्वाइंट करेंगे तो आपका जो है कलर दोबारा शो होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बाकी इंशाल्लाह पहले आप इनको स्टेप बाय स्टेप ये वाली टूल्स आप इसके ऊपर जो है जूम इन जूम आउट जो है फोकस ऑल और उसके बाद जो है सेंटर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और ये नोट्स वगैरह और शेप टूल्स को यूज़ करना सबसे पहले आप इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करें। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है शेप टूल्स के बारे में और ऑप्शंस है बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल हम लोग रेक्टेंगल और शेप्स टूल के मेरी मे बी कि 2 से 3 जो है लेक्चर और हो जाएं। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।